प्रदेश में कोरोना का फैलते संक्रमण ने अब सरकारी तैयारियों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। जिस रफ्तार से संक्रमण का ग्राफ हर दूसरे दिन पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा है, क्या उस हिसाब से हमारी तैयारी अस्पतालों और सुविधाओं को लेकर है? राज्य भर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रिम्स के कोविड सेंटर में बेड फुल होने के बाद सर्ड, टाना भगत अतिथिशाला और बनहोरा को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। सर्ड में 87 बेड, टाना भगत अतिथिशाला में 87 के अलावा HEC के पारस अस्पताल और इसालदार अर्बन CSC को भी कोविड केयर सेंटर के तौर पर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा रांची उपायुक्त, DDC और सिविल सर्जन की बैठक में रांची के कुछ निजी अस्पतालों जिनमें राज अस्पताल, गुरु नानक और ऑर्किड अस्पताल को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पारस को भी शुरू किया है, जहाँ पर कि हम लोग सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को रख रहे हैं। उसके अलावा हमने सर्ड में हम लोग लगभग 90-95 बेड का शुरू किया है। इसके अलावा हमारा जो है वो ताना भगत ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारा, वो भी हमारा रेडी है। और आज कुछ हम प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात किया हम लोगों ने, उसमें राज हॉस्पिटल, ऑर्किड हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल्स, इन लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग जो इनकी कैपेसिटी है इसमें कुछ 5-10 बेड इन्होंने और बढ़ाने के लिए इन्होंने आश्वस्त किया है हमें। तैयारी हम लोगों की पूरी है। तैयारी में किसी भी व्यक्ति को बेड की कमी के वजह से परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास रांची प्रशासन की ओर से और राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्वास दिलाता हूँ। एक तरफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ रहे हालात लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री आम जनता को भरोसे की इम्यूनिटी देते नजर आ रहे हैं। और स्थितियां कोई ऐसी भयावह नहीं है कि आदमी जो है बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, और निश्चित तौर पर हम लोग इस जंग में हम लोग जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो देखने से तो जैसा पता चल रहा है कि हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तौर पे नहीं, सो स्टार्टिंग है। कोरोना का संक्रमण भी नया है और इस तरह की तैयारी भी पहली बार नजर आ रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के सर्ड में, जिसे कोविड-19 सेंटर के रूप में विशेष तौर पर तैयार किया गया है। कुछ 87 यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में तैयारी को परखने के साथ साथ हौसले को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ में यह भी देखना है कि हमारी सरकारी तैयारी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार से ज़्यादा है या उसके पीछे पीछे। कैमरामैन KD के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा सदर अस्पताल की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक मजदूर की मौत के बाद उसे अस्पताल प्रशासन ने छूने से मना कर दिया। मजदूर साहिबगंज में पत्थर खनन का काम करता था और अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद स्थानीय डॉक्टर ने कुछ दवा देकर गोड्डा रेफर किया, लेकिन मजदूर अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। मजदूर के परिजन शव लेकर अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन कोई एम्बुलेंस शव ले जाने को तैयार नहीं था। परिजन स्ट्रेचर पर शव लेकर इधर उधर घूमते रहे। काफी देर बाद एक निजी एम्बुलेंस शव ले जाने को तैयार हुआ। गैस हो गया था, पेट में दर्द कर रहा था। अच्छा। डॉक्टर बस लाते लाते बस भैया कुछ नहीं बोलने लगा, पैसे शिकार हो गया। कहाँ से लाए हो उसको? रोगी को लेकर कहाँ से आ रहे थे? मीजा चौकी में काम कर रहे थे भैया। कौन चीज में? पहाड़ में। पहाड़ में काम कर रहे थे। जमशेदपुर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कई सरकारी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी बारीडीह स्थित अपने कार्यालय को बंद कर दिया है। साथ ही बिष्टुपुर आवासीय कार्यालय को बंद कर गेट के पास लेटर बॉक्स लगा दिया गया है, जिसमें लोग अपने आवेदन दे सकते हैं। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। नगरी जमशेदपुर में कोरोना के जो मरीज है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अभी हम बताएंगे 800 से यह पार हो चुका है संख्या, जिसको देख करके वो तमाम हर जिला कार्यालय हो चाहे किसी का भी कार्यालय हो, स्वयं उसको बंद करके और उसके आगे में बॉक्स लगाए गए हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी का ये आवासीय कार्यालय है बिष्टुपुर का, उसमें हम दिखाएंगे कि यहाँ भी एक बॉक्स लगा दिया गया है। जो भी लोग आए अपना इसमें लेटर डालेंगे तो उनकी जो समस्या है उसका निदान होगा। जमशेदपुर में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, कोरोना से होने वाली मौत की संख्या बढ़ रही है। उसमें हम ये खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह भी इससे प्रभावित हो जाए।
इसलिए हमने बारीडीह में हमारे विधानसभा का जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया है। वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह हमने सूचना लगवा दिया है कि हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके अलावा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इन सब से संपर्क में रहिए। हमने एक पोर्टल डेवलप किया है, उसके माध्यम से जो भी सूचना हमारे यहाँ आएगी, हमारे यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति आपके यहाँ जाएगा, आपकी समस्या को सुनेगा। अब लोगों को हमारे यहाँ भीड़ लगाकर आने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। दर्शकों से अपील, समूचा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। आपके प्रदेश में भी कोविड-19 तेजी से पांव पसार रहा है। हर रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त मौसम भी तेजी से बदल रहा है। सर्दी, जुकाम और सामान्य फ्लू होना आम बात है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने की बड़ी चुनौती है। हालात से निपटने के लिए कई जगहों पर अनलॉक के बाद दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया है। मकसद यही कि लोगों तक संक्रमण ना पहुंचे, हम और आप महफूज रहें। न्यूज 18 आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि सरकार के बनाए नियमों का सख्ती से पालन करें, अपने घरों पर ही रहें, मेहमानों को बुलाने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं, अनावश्यक यात्रा करने से बचें। बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी होने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथ अच्छी तरह से धोते रहें। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। सर्दी या फ्लू से ग्रसित लोगों के संपर्क में जाने से बचें। बच्चों और उम्रदराज लोगों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही खुद के साथ ही दूसरों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए।